हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ ओएस। चलिए आज यानी कि 11 सितंबर का हिंदू हेडलाइंस देख लेते हैं। आज एडिटोरियल तो है नहीं, तो अपन के पास ज़्यादा कुछ है नहीं आज कवर करने के लिए। ओके, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की, देखिए ये रही। इंडिया स्टेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। अब ये इंडो पैसिफिक मीट क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो सबसे पहली चीज कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। यूएस लेड इनिशिएटिव है, किसको प्रमोट कर रहा है? जो यूएस की एक पॉलिसी है पिवट टू एशिया, उसको प्रमोट करने के लिए। इसके मेन एम क्या है? ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बने, ठीक है। इसके लिए उसने ये जो है आईपीएफ को बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एम्स क्या क्या है। टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू एनहेंस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कम्पिटिटिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके मेंबर्स कौन कौन है। अब देखिए इसके मेंबर्स, सिर्फ 4 मेंबर्स को आपको याद रखना है। एक है क्वाड, क्वाड के मेंबर्स आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन है। दूसरा मेंबर इसका है आसियान, आसियान के कौन कौन मेंबर्स हैं वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा मेंबर है साउथ कोरिया और चौथा मेंबर है न्यूजीलैंड। टोटल 4 मेंबर्स हैं, क्वाड, आसियान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ठीक है। अब देखिए क्वाड में 4 लोग हैं, आसियान में 10 लोग हैं। कौन से 4 लोग हैं, कौन से 10 लोग हैं आसियान में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद इसमें है 4 पिलर्स। वो 4 पिलर्स यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन हम न्यूज से देखेंगे वो ज्यादा रिलेवेंट है। देखिए अब क्या कह रहा है ये, इंडिया स्टेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर। जो 4 पिलर हैं उनमें से सिर्फ एक पिलर से बाहर हटा है, इस पूरे एसोसिएशन से बाहर नहीं हो गया इंडिया, ठीक है। अब वहां पर भी इंडिया के कुछ कंसर्न है, वो अपन नीचे देख लेते हैं। देखिए टोटल जो है यहां पर मेंशन है 3 पिलर्स, ठीक है। कौन कौन से 3 पिलर से कंफर्टेबल था? सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी, टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो ये जो 3 पिलर हैं, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी, इनसे कंफर्टेबल था इसमें जो भी डिस्कशन हुआ था। इशू कहां पर आया? इशू आया ट्रेड पिलर पे। ट्रेड पिलर पे क्या इशू आया कि अभी तक जो उसकी मोडालिटीज हैं वो क्लियर नहीं हुई है। और इंडिया को इशू क्या क्या लग रहा है? एक तो एनवायरमेंट रिलेटेड इशू है कि इंडिया जो है अभी भी ग्रोइंग है, तो जो एनर्जी स्ट्रक्चर है इंडिया का वो मेजरली कोल बेस्ड है, तो उसमें कहीं इंपैक्ट ना पड़े। दूसरा क्या पड़ा? लेबर, लेबर लॉज अभी भी हम जो है नए नए लेबर लॉज अमेंड कर करके ला रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? डिजिटल ट्रेड। और चौथी चीज जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या है? जो पीडीएस सिस्टम में जो हम लगभग खाना फ्री में बांटते हैं, ठीक है वो। तो जब तक मॉडलिटीज क्लियर नहीं हो जाती तब तक इंडिया जो है इस पर्टिकुलर पिलर से बाहर है। और यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है उन्होंने कि कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर आईपीईएफ टॉक्स इंक्लूडिंग ऑन ट्रेड विथ एन ओपन माइंड। मतलब हम बात तो करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। हाँ यही है। अब देखिए आगे उस न्यूज में क्या लिखा हुआ है। ये जो आईपीईएफ है ना, ये 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। 28% ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल, ठीक है। जो भी मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करेंगे तो आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट रहेगा। प्लीज कीप ऑन मेकिंग नोट्स। अब देखिए पिलर जो है ट्रेड वाला पिलर, उसको यहां से समझ लेते हैं। यहां से मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना ही मेंशन है, ठीक है। In the trade pillar, the IPF partners will seek high standard provisions in areas that are foundational to resilient, sustainable, and inclusive economic growth, including labor, environment, digital economy, agriculture, transparency and good regulatory practices, competition, inclusivity, trade facilitation, and technical assistance and economic development. ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख करके रख सकते हैं। इसमें से जितना पार्ट आपको याद रहे उतना आप मेंस के क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आईपीएफ के मेंबर्स कौन कौन है पूछ सकता है। यूपीएस से कई बार ऐसे सवाल पूछता है, आपको मेंबर्स याद होने चाहिए। या फिर 4 पिलर्स क्या है वो पूछ सकता है। इंडिया किस पिलर से बाहर है ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में।
ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि आईपीएस की रिलेवेंस क्या है। अब देखिए, जो इंडिया है वो आरसीईपी का पार्ट नहीं है, ठीक है। आरसीईपी का पार्ट जो है इंडिया नहीं बना है, ठीक है। आरसीईपी एक जो है चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पर भी यही जो है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज के कारण जो है इंडिया उसका पार्ट नहीं बना था, ठीक है। वहां पर बस यूएस नहीं, वहां चाइना है, ठीक है। तो इसकी रिलेवेंस पूछ सकता है। पिवट टू एशिया पॉलिसी से रिलेटेड है, तो पिवट टू एशिया पॉलिसी भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, एक और न्यूज है यहाँ पर बहुत छोटी सी, वो देख लेते हैं। आर्मी चीफ रिव्यूज पर्वत प्रहार। तो बेसिकली आपको दो एक्सरसाइजेज याद रखनी है जो इंडियन आर्मी ने की है। एक लद्दाख में जो है, लद्दाख में एक्सरसाइज हुई पर्वत प्रहार, और दूसरी जो है वेस्टर्न फ्रंट में हुई थी एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। गुड डे, हैप्पी लर्निंग।